अगर हम राहु की बात करें, देखो राहु की अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं इंसान की लाइफ के अंदर एक भय का एहसास होने लग जाता है कि राहु की इनकी महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, तो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम परेशानियाँ जो होती हैं वो पीछा नहीं छोड़ती इंसान का। तो आज इस वीडियो के अंदर हम राहु के बारे में बात करेंगे कि राहु जो होते हैं 12 भावों में क्या रिज़ल्ट देते हैं। देखो राहु जो होता है एक इल्यूज़न होता है, भ्रम इसको हम कहते हैं। राहु जो होता है एक अज्ञात भय है जो हमेशा देता है। इसकी दशा और अंतर्दशा जब आती है तो आपको एक अलग सा भय हमेशा लगा रहेगा। राहु जो होता है एक इनसिक्योरिटी देता है इंसान को। देखा जाए तो राहु जो अगर राहु के बारे में जो राहु जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। राहु इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। राहु फॉरेन को विदेश का काम आप करना चाहते हैं तो राहु की महादशा अंतरदशा के अंदर अगर दशम भाव में राहु हो तो आप विदेश के अंदर अपना काम कर सकते हैं। राहु जो है सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो अगर प्रथम भाव के अंदर राहु होता है तो आपको कैसे फल देता है। देखो प्रथम भाव के अंदर ये राशि पे भी डिपेंड करता है कि कौन से राशि के अंदर राहु है। तो ज़्यादातर देखो मिथुन और कन्या राशि के अंदर लगन का राहु जो होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वहीं अगर राहु जो है शत्रु राशि में आ जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं देखा जाए अगर राहु जो है किसी ग्रह के अगर साथ ना हो और किसी ग्रह की दृष्टि ना हो और राहु किसी के साथ ना हो और राहु की दृष्टि किसी ग्रह की ना हो तो राहु जो होता है अपनी दशा और अंतर्दशा के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो राहु अगर प्रथम भाव में हुआ तो आपका जो आप इंसान जो होता है व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। हर काम बहुत सोच समझ के करता है, बहुत समझदार भी माना गया है कि समझदार भी ऐसा इंसान होता है। अगर ये मिथुन राशि में हो कन्या राशि में हो तो कहीं ना कहीं आपको इंटेलिजेंट बहुत बनाता है, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपको ज़रूर डालता है। अगर आपका प्रथम भाव के अंदर राहु होता है तो टेक्निकली आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वही अगर ये राहु अगर शनि के साथ आ जाता है कुंडली के अंदर, अगर शनि के साथ हो तो कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे देता है। आपको नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत बन रहती है। अगर चंद्रमा होगा तो आपको नेगेटिव चीज़ें मन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, माइंड से रिलेटेड आपको दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये प्रथम भाव का राहु ये प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है अगर राहु आपका नेगेटिव हुआ तो प्रथम भाव में। वहीं अगर द्वितीय भाव के अंदर राहु अगर आपका पॉजिटिव होता है तो फैमिली के साथ जो है आपके जो रिश्ते होते हैं वो अच्छा बना। देखो राहु अगर द्वितीय भाव में हो और चतुर्थ भाव के अंदर अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान की वाणी जो है वो खराब कर देते हैं। तो वाणी कोशिश कीजिए कि अगर राहु आपके सेकंड हाउस में या फोर्थ हाउस में अगर होते हों तो आपको अपनी वाणी जो है वो आपको अच्छी रखनी है। मतलब शांत रहिए, आप ज़्यादा ना बोलिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वाणी की वजह से भी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। आपकी फैमिली के साथ मन मुटाव रह सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं घर के अंदर। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। सेकंड हाउस के राहु, वही सेकंड हाउस के राहु आपके अगर अच्छे रहें, पॉजिटिव रहेंगे तो आपको धन बहुत अच्छा देते हैं और आपके फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे रखते हैं। जो थर्ड हाउस के जो राहु होते हैं ये क्योंकि पराक्रम का हाउस होता है तो पराक्रम आप और आत्मसम्मान का हाउस होता है तो आपको आपका पराक्रम जो है और आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर बहुत ही हिम्मती होता है इंसान। जितनी भी मुसीबतें आए, प्रॉब्लम्स परेशानियाँ क्यों ना आए, जो थर्ड हाउस का राहु होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। देखो थर्ड हाउस का, सिक्स्थ हाउस का और टेंथ हाउस का, इलेवेंथ हाउस का जो राहु होता है बहुत अच्छा माना जाता है। अगर यह किसी ग्रह के साथ ना बैठा हो, कुछ किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो आपको ये ग्रह जो होते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं अपनी महादशा और अंतर्दशा के अंदर। ये आपको लाइफ में बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। देखो अगर फोर्थ हाउस का राहु होता है तो फोर्थ हाउस का राहु, क्योंकि ये जो फोर्थ हाउस ये माँ से संबंध रखता है, कहीं ना कहीं रुपया प्रॉपर्टी सुख का भाव होता है ये। तो सुख के अंदर आपको अगर नेगेटिव राहु हुए तो ये सुख में कमी करते हैं या आपको हमेशा कहते हैं ना एक जगह सेटल नहीं होने देते। आपका घर बनने में बहुत प्रॉब्लम्स होता है, आपका वाहन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, एक मन की शांति आपको आपको मिल नहीं पाती है अगर नेगेटिव राहु हुआ यहाँ पर तो।
वही अगर ये पॉजिटिव अगर राहु हुआ आपकी कुंडली के अंदर तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट रहता है, आपको मान सम्मान, और वहीं आपको अपनी फैमिली के अंदर बहुत अच्छे रुतबा रहता है, आपका फैमिली के अंदर आपको सुख अच्छा मिलता है। यहाँ पर देखो, अगर अगर ये जो केंद्र में राहु अगर होते हैं, अगर त्रिकोण के राहु के साथ, जैसे कि त्रिकोण, इस त्रिकोण क्या होता है, ये जहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर है और 9 नंबर है, ये त्रिकोण है, पूरा त्रिकोण के राशि से। अगर ये त्रिकोण की राशि के साथ अगर राहु हो अगर केंद्र में, तो एक बहुत अच्छा योग बन जाता है कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब राहु की महादशा अंतरदशा के अंदर इंसान लाइफ में बहुत आगे, बहुत ऊंचाई तक जाता है। वही अगर अगर हम 6th हाउस के राहु की बात करते हैं, देखो 6th हाउस के राहु क्या, क्योंकि यह रोग का होता है, शत्रु का होता है, ये कंपटीशन का भाव होता है, आपकी जॉब का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं राहु अगर यहाँ पर 6th भाव में आते हैं तो आपको कंपटीशन के अंदर क्लियर करवाते हैं, आपको शत्रुओं के ऊपर हमेशा आप हावी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर राहु आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ का राहु हमेशा अच्छा आपको मिलेगा। अगर क्योंकि कहीं ना कहीं अगर राहु अगर आपको शत्रु राशि में बैठ जाए राहु, तो कहीं ना कहीं शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तब आपको बीमारियां देता है, आपके शत्रु बढ़ा देता है, तो ये दिक्कतें आपको शुरू हो जाती है। तो पंचम भाव का भी राहु रह गया था, तो अब पंचम भाव के अगर राहु, पंचम भाव में अगर राहु होंगे और ये केंद्र के किसी केंद्र के मतलब राशि के साथ, किसी भी ग्रह के साथ, केंद्र जो राशियां हैं इनकी लॉर्ड के साथ अगर बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी दशा अंतर दशा में संतान को लेकर के आपको लाइफ में बहुत ऊंचाई मिलती है, आपकी संतान बहुत अच्छी होती है, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। सप्तम भाव के राहु, 7th हाउस के अगर राहु हैं कुंडली के अंदर, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सातवां घर जो होता है ये पार्टनर का होता है, ये आपकी लाइफ पार्टनर का होता है, आपके बिजनेस का ये हाउस होता है। तो राहु जो होते हैं अगर यहाँ पर त्रिकोण के लॉर्ड के साथ अगर होंगे, तो अपनी महादशा अंतरदशा के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वहीं अगर ये त्रिशडाई लॉर्ड के साथ होते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, फैमिली के साथ, आपकी जो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और सेपरेशन का योग बन जाता है, यहाँ पर अलग रह सकते हैं हस्बैंड वाइफ, तो ये दिक्कत देना शुरू कर देते हैं। 8th हाउस के राहु जो होते हैं कुंडली के अंदर, आपको अगर 8th हाउस के राहु हो और त्रिशडाई लॉर्ड के साथ बैठे, त्रिशडाई लॉर्ड क्या होता है, देखो कुंडली के अंदर त्रिशडाई लॉर्ड जो होते हैं थर्ड हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, ये हमारा त्रिशडाई लॉर्ड होते हैं। त्रिशडाई जो होते हैं ये बहुत खराब हाउस कहे गए हैं। कहीं ना कहीं अगर इनकी दशा अंतर दशा चलती है तो व्यक्ति को बहुत ही प्रॉब्लम्स, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 8th हाउस पीड़ा का है, प्रॉब्लम का है, परेशानियों का है। तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर रहते हैं तो आपको इसमें आपकी पीड़ाएँ, प्रॉब्लम, परेशानियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जो हाउस है ये रिसर्च का भी है, ऑकल्ट साइंस का है। अगर आप इससे जुड़ करके काम करते तो कहीं ना कहीं यही राहु आपकी लाइफ के अंदर आपको ग्रोथ देना शुरू कर देते हैं। 9th अगर हम हाउस की बात करते हैं तो 9th हाउस जो होता है ये धर्म का हाउस होता है, तो ये पिता का हाउस भी होता है, इसको गुरु का हाउस भी कहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके राहु जो हैं अगर केंद्र के लॉर्ड के साथ अगर यहाँ पर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ के अंदर बहुत अच्छे मतलब आपका भाग्य बहुत अच्छा रहता है। आप कहीं ना कहीं कुछ भी, कोई भी काम करते हैं आप सक्सेसफुल जल्दी हो जाते हैं। आपके पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, आपके गुरु के साथ संबंध यहाँ पर अच्छे रहेंगे, और आपका भाग्य जो है वो बहुत अच्छा साथ देता है। ये पॉजिटिव राहु आपके होते हैं। वही अगर नेगेटिव राहु होते हैं, आप त्रिशडाई लॉर्ड के साथ बैठ गए, त्रिशडाई लॉर्ड मैंने आपको बताया था 3rd हाउस के लॉर्ड, 6th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड। अगर 9th हाउस के राहु के साथ अगर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कमी करेंगे, आपके पिता के साथ विरोध होने शुरू हो जाता है, आपके गुरु के साथ विरोध होना शुरू हो जाता है, धर्म को लेकर के आप हमेशा विरोधी रहेंगे। यहाँ पर 10th हाउस में अगर राहु होता है तो देखो 10th हाउस में राहु हो और कोई ग्रह इसको देख ना रहा हो, किसी ग्रह के साथ अगर ना हो और राहु अकेला हो, तो आपको इनकी दशा अंतर दशा के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यही राहु आपको पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी ऊंचाई देते हैं, और यही राहु आपको सोशल मीडिया में अगर आप जाना चाहें तो सोशल मीडिया में आपको बहुत अच्छी ऊंचाई देते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके काम करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी ऊंचाई देते हैं। तो दशम भाव के जो राहु होते हैं, 10th हाउस के जो राहु होते हैं, वो लाइफ में आपको बहुत ऊंचाई देते हैं। वही अगर हम 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस जो होता है ये इच्छा पूर्ति का होता है, डिज़ायर्स का होता है।
यहाँ पर राहु अगर होता है तो इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ का राहु जो होता है अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। अगर आपके डिज़ायर्स हैं उसके लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है और लाइफ में वो आगे बढ़ता है। 12th हाउस के अगर राहु की बात करें, 12th हाउस का राहु जो होता है वो अच्छा नहीं मानते हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल जो 12वें घर से हम हॉस्पिटल को देखते हैं, हम जेल को भी देखते हैं, तो कहीं न कहीं अगर यहाँ का राहु अगर नेगेटिव हुआ तो आपको हॉस्पिटल जाने के योग बना देता है, जेल जाने के योग बना देता है। वहीं अगर, क्योंकि 12वां घर जो होता है चैरिटी का होता है, आपका ये मुक्ति का हाउस होता है। अगर आप जहाँ पर चैरिटी करते हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, तो यही राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आपकी इनकी महादशा अंतरदशा जो है आप इनकी अच्छी जो व्यक्ति की अच्छी जाएगी अगर वो इस भाव से जुड़े हुए अगर काम करना शुरू कर देता है, चाहे विदेश से जुड़े हुए काम करे, विदेश से जुड़कर काम करे, या फिर वो चैरिटी कर सकता है, तो इनकी दशा और अंतरदशा के अंदर राहु आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो देखो, राहु जो होता है, अगर चंद्रमा और हम मून की बात करें, देखो चंद्रमा के साथ अगर राहु होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं। अगर इनकी महादशा, अगर चंद्रमा की महादशा चल रही हो, अंतरदशा राहु की चल रही हो, तो उनकी अंतरदशा के अंदर आप डिप्रेशन टेंशन का शिकार होते हैं, आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत इमोशनल रहते हैं इस टाइम। तो अगर यही राहु जो अगर सूर्य के साथ और सूर्य की महादशा चल रही हो, राहु की अंतरदशा चल रही हो, तो आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पिता के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वही यही राहु जो होते हैं अगर आपके गुरु के साथ होते हैं, तो गुरु के साथ अगर राहु होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो देखो, अगर राहु इसमें अगर आप विदेश से जुड़कर काम करें, विदेश के अंदर काम करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु जो होते हैं आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। तो कैसा योग हो, देखो क्या होता है, 8वां घर जो होता है ये हमारा सडन का होता है, अचानक धन आपको 8th हाउस इसके लिए देखना पड़ता है, आपको अचानक धन कहीं से मिल जाए। तो क्या होता है कि 8th हाउस के अंदर ग्रह जो होते हैं, जब आपके पॉजिटिव राहु होता है तो वो अचानक आपको धन, अचानक रातों रात, कहते हैं ना, रातों रात आप अमीर बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अचानक जैसे कि आप सोशल मीडिया पे आ गए, वायरल हो गए, ये 8th हाउस का राहु करता है। जब 8वें घर के लॉर्ड की दशा, क्योंकि देखो वो क्या होता है कि जिस हाउस में राहु होता है उस हाउस का वो लॉर्ड हो जाता है। अगर 8th हाउस में राहु होता है तो कहीं ना कहीं वो 8वें घर का लॉर्ड हो जाता है, और 8वें घर के अगर लॉर्ड की दशा चलना शुरू हो जाए, अंतरदशा स्टार्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी दशा अंतरदशा के अंदर इंसान जो होता है वो सडन उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। अगर वो हार्ड वर्क करे, मेहनत करे, तो बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। और एक योग कुंडली में और होता है, अगर आपकी कुंडली के अंदर सिक्स्थ हाउस में राहु हो और सेंटर के अंदर अगर गुरु हो, केंद्र में गुरु हो, मतलब केंद्र मतलब अगर प्रथम भाव के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर, सप्तम भाव में और दशम भाव के अंदर गुरु होते हैं, तो ये अष्ट लक्ष्मी योग बनाता है। मतलब 8 प्रकार की वेल्थ जो है व्यक्ति को देता है, और वो व्यक्ति बहुत धनवान बनता है भविष्य में। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो जो है वो समझ में